एपिसोड 6 की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि मिडोरी सुबह उठ जाती है और सेजी को भी उठाती है कि आज का मौसम बहुत अच्छा है तो चलो बाहर घूमने चलते हैं। लेकिन सेजी बोलता है चुप हो जाओ, आज संडे है। तो मिडोरी बोलती है आज का मौसम बहुत अच्छा है, हमें बाहर जाके फ्रेश एयर लेनी चाहिए। ये बोलकर वो सेजी को गलती से बेड से नीचे गिरा देती है, जिससे सेजी की नींद खुल जाती है। फिर वो लोग बाहर घूमने जाते हैं तो सेजी बोलता है हमेशा घर पे बैठे रहना भी बोरिंग है। तो मिडोरी बोलती है मैं आज बहुत खुश हूँ क्योंकि आज हम दोनों के सिवाय यहाँ कोई नहीं है। तो सेजी बोलता है वो इसलिए क्योंकि हम दोनों के सिवाय और कोई हमारे साथ नहीं रहता है। तभी एक कार सामने से जाती है जिसमें सियोरी और उसके पेरेंट्स होते हैं। तो सियोरी दौड़कर सेजी को हक कर लेती है और बोलती है मुझे गोदी उठाओ और जल्दी से भागो यहाँ से। तभी सियोरी के डैड बोलते हैं हम लोग घूमने जा रहे हैं, लेकिन सियोरी को यह पसंद नहीं है इसलिए वो जाना नहीं चाहती है। तो सियोरी बोलती है ये तुम्हारी वजह से है क्योंकि तुम हमेशा अकेले रहते हो, तो मैंने सोचा कि मैं अपना कुछ टाइम तुम्हारे साथ बिताऊं। तो डैड सेजी को बोलते हैं मेरी बेटी का अच्छे से ख्याल रखना। तो सियोरी शर्माते हुए बोलती है तुमने सुना ना सेजी, पापा कह रहे हैं मेरा हमेशा ध्यान रखना। तो सेजी चिल्लाकर बोलता है तुम्हारे डैड का मतलब कुछ और है, समझ गई। तो सियोरी की मॉम सियोरी को बोलती है अपना ध्यान रखना, ओके। तो सियोरी बोलती है मेरे बारे में मत सोचो और यहाँ से जाओ। ये सुनकर मॉम को बुरा लगता है और सेजी और मिडोरी भी सोचते हैं कि यह अपनी मॉम से इस तरह क्यों बात कर रही है। फिर वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। तो सियोरी बोलती है तुम्हें याद है ना कि तुम्हें मेरा ध्यान रखना है। तो सेजी बोलता है मेरे पास और कोई चॉइस नहीं है। तो मिडोरी रोते हुए बोलती है मैंने सोचा था कि हम दोनों साथ में कुछ टाइम बिताएंगे। तो सेजी उसे बोलता है रो मत, चुप हो जाओ। फिर वो तीनों पार्क में बैठे होते हैं। तो सियोरी उसे अपने बारे में बताती है कि मेरे क्लास में एक लड़का है जो मुझे लाइक करता है, लेकिन मुझे बड़े लड़के पसंद है। अगर तुम मुझे अपनी गर्लफ्रेंड बनाओगे तो मैं तुम्हारी जीएफ बन जाऊंगी। तो सेजी उसकी बातों पे ध्यान नहीं देता है और बोलता है हाँ हाँ क्यों नहीं, ये सब के लिए थैंक यू सो मच। तो सियोरी बोलती है मुझे एक बच्चे की तरह ट्रीट करना बंद करो। तो सेजी बोलता है उसे माइंड मत करो, वैसे तुम अपनी फैमिली के साथ क्यों नहीं गई, क्या तुम उनके साथ खुश नहीं हो। तो सियोरी बोलती है मैं थक गई हूँ ये सब से, क्योंकि मेरे डैड ने दूसरी शादी की है और मेरी रियल मॉम स्वर्ग में है। ये सुनकर मिडोरी इमोशनल हो जाती है। फिर सीन चेंज होता है और वो दोनों घूम रहे होते हैं। तो सियोरी सेजी को उसकी जीएफ की तरफ पकड़कर चलती है। तो सेजी बोलता है मुझे इतने कसकर मत पकड़ो, मैं ठीक से चल नहीं पा रहा हूँ। तो सियोरी बोलती है यहाँ इतने सारे लोग हैं, अगर मैं गुम हो गई तो, और वैसे भी ये एक डेट है तो चलेगा। तो मिडोरी रोते हुए बोलती है क्या कहा डेट। तो सेजी बोलता है मैंने कहा ना उसकी बातों पर ध्यान मत दो। तभी तकागो उन दोनों को देख लेती है और बोलती है ये तो कल वाली लड़की है, सेजी एक छोटी बच्ची को डेट कर रहा है। लेकिन तगागो हार नहीं मानती है। तभी वो देखती है कि वो लोग साथ में फोटोज क्लिक कर रहे हैं, जिससे तगागो को बहुत जेलस फील होता है। फिर सेजी और सियोरी गेम खेलने जाते हैं। तो सियोरी सेजी को गेम में बहुत आसानी से हरा देती है। तो सेजी शॉक्ड हो जाता है कि आज तक मैं कभी गेम में नहीं हारा। तभी वो मिडोरी को देखता है कि उसकी हालत खराब हो गई है। तो सेजी उसे साइड में लेकर पूछता है क्या तुम ठीक हो। तो मिडोरी बोलती है मुझे नहीं पता कि कौन सा बटन कब दबाना है। तो सेजी बोलता है मैं जैसा तुम्हें कहूंगा तुम वैसे ही करना और उस बटन को प्रेस करना, ओके। फिर वो दोनों फिर से गेम खेलते हैं। तो सेजी मिडोरी को जैसे जैसे बटन प्रेस करने को बोलता है मिडोरी वैसे ही करती है, लेकिन सियोरी फिर से उन दोनों को हरा देती है, जिससे वो दोनों शॉक्ड हो जाते हैं। लेकिन फिर भी वो दोनों कोशिश करते हैं। तो सियोरी अपना फाइनल अटैक मारने वाली होती है। तभी सेजी का प्लेयर अचानक से बहुत अच्छे से फाइट करना स्टार्ट कर देता है और सियोरी को हरा देता है। तो सियोरी बोलती है ये बहुत कूल था सेजी। तभी वो देखती है कि वो गेम सेजी नहीं बल्कि रेन खेल रही होती है। तो सियोरी बोलती है तुम मेरे बॉयफ्रेंड के साथ क्या कर रही हो हाँ। तो रेन सेजी का कान पकड़कर बोलती है ये सब क्या हो रहा है, ये तो एक छोटी बच्ची है, तुम इससे डेट कर रही हो। तो सेजी रेन को सब बताता है कि वो उसकी नेबर की बेटी है और वो उसका बस ख्याल रख रहा है, लेकिन तुम यहाँ अकेली क्या कर रही हो। तो रेन बोलती है मैं सोच रही थी कि कुछ टाइम के लिए घर वापस आ जाऊं, इसलिए मैं आई हूँ। तो सेजी बोलता है तुम तभी घर आती हो जब तुम्हें अच्छा लगता है। ये बोलकर सेजी रेस्टरूम में चला जाता है और उसके जाने के बाद रेन सियोरी को बोलती है तुम सेजी के साथ टाइम स्पेंड करना चाहती हो ना, मैं तुम्हें बता सकती हूँ कि उसे क्या क्या अच्छा लगता है, मैं तुम्हें स्पेशल कोचिंग दूंगी। फिर सियोरी के पेरेंट सियोरी को लेने आते हैं। तो सियोरी रेन को थैंक यू बोलती है कोच। तो सेजी बोलता है क्या कहा कोच, ये सब क्या हो रहा है। तो वो दोनों बोलते हैं ये एक सीक्रेट है। ये सीन चेंज होता है और सेजी अपने क्लास में फिर से सो रहा होता है और मिडोरी नोट लिख रही होती है। फिर क्लास खत्म होने के बाद तगागो सेजी को घूर घूर के देखती है। तो मिडोरी सोचती है कि वो सेजी को सोते हुए क्यों देख रही है। तभी तगागो मूवी की टिकट अपने हाथ में लेकर सेजी की ओर बढ़ती है और डेंजरस फेस बनाकर सेजी को देखती है, जिसे देखकर मिडोरी डर जाती है और चिल्ला देती है, जिससे सेजी नीचे गिर जाता है। तो तगागो जल्दी से वो टिकट छुपा देती है और पूछती है कि क्या तुम ठीक हो।
फिर सेजी घर आता है तो वो देखता है कि सियोरी उसका वेलकम कर रही है, जिसे वो शॉक्ड होकर पूछता है कि तुम क्या कर रही हो। तो सियोरी बोलती है मैं तुम्हारी होमवर्क में हेल्प करने आई हूँ। और साइड में रिन ये सब देखकर खुश हो रही होती है कि ये एक लव लव बैटल होगा, इसमें बहुत मजा आने वाला है। फिर सेजी अपने रूम में बैठा होता है तो सियोरी ड्रेसअप करके आती है सेजी से पढ़ाई के बारे में पूछने के लिए, और इसी बहाने वो उस पर लाइन भी मार पाएगी और ये ग्लासेस उसे अपनी ओर अट्रैक्ट करेंगे। लेकिन सेजी बोलता है आज तुम्हारी आंख इतनी बेकार क्यों दिख रही है। तो सियोरी पेंसिल बॉक्स लाने के बहाने वहां से चली जाती है और रेन को बोलती है ये काम नहीं किया। तो रेन दूसरा कपड़ा पहनाकर सियोरी को भेज देती है, लेकिन सेजी सियोरी को स्वेटर पहना देता है ताकि उसे ठंडा लगे। तो सियोरी रेन के पास वापस जाती है तो रेन बोलती है हार मत मानो, समझ गई सियोरी। तो सियोरी फिर से सेजी के सामने अलग अलग ड्रेस पहनकर आती है, जिससे सेजी इरिटेट हो जाता है और उसे भगा देता है। तो मिडोरी बोलती है ये शायद तुम्हारी बहन करवा रही है। तो सेजी रेन से पूछता है तो रेन बोलती है मुझे कुछ नहीं पता। तो सेजी बोलता है तुम झूठ बोलती हो। ये बोलकर वो बाथरूम में नहाने के लिए जाता है जहाँ सियोरी पहले ही बैठी होती है। तो सेजी उसे देखकर शॉक्ड हो जाता है और उसे उठाकर रेन के पास आकर बोलता है ये सब क्या है। तो रेन बोलती है तुम दोनों बाथरूम में वो सब कुछ कर सकते हो, लेकिन अगर तुम सांस लेना बंद कर दो तो अफसोस मत करना। तो सेजी बोलता है कि मजाक की भी हद होती है, समझ गई। तो सियोरी बोलती है प्लीज लड़ना बंद करो, मैं सेजी को पसंद करती हूँ, लेकिन मैं जानती हूँ कि मैं एक से भी छोटी बच्ची हूँ। तो रेन बोलती है तुमसे भी छोटा यहाँ एक और है। ये बोलकर वो मिडोरी को दिखा देती है, जिसे सियोरी देखकर बेहोश हो जाती है, लेकिन रेन तो वहां से चली जाती है अपने मजे लेके। लेकिन जब सियोरी को होश आता है तो सेजी को उसे झूठ बोलना पड़ता है कि तुम बाथरूम में ही सो गई थी और वो सब एक सपना था। तभी डोरबेल बजता है तो वो दोनों देखते हैं कि सियोरी की मॉम उसे लेने आई है, लेकिन सियोरी बोलती है मुझे घर नहीं जाना है, मुझे सेजी के साथ इसी घर में रहना है। वैसे भी आप डैड के साथ अकेले खुश रह लेते हैं और मेरी एक ही मॉम है, इसलिए मेरी मॉम बनने की कोशिश मत करो। तो सियोरी की मॉम सियोरी को थप्पड़ मार देती है और बोलती है मैं हमेशा से यही चाहती हूँ कि तुम हमारे साथ रहो। तो सियोरी सेजी सियोरी को समझाता है कि तुम्हारी मॉम तुम्हारे बारे में सीरियस होकर सोचती है, इसलिए समझा करो और अपने घर जाओ, समझ गई। तो सियोरी भी मान जाती है और पहली बार वो अपनी स्टेप मॉम को प्यार से मॉम बोलती है और घर चली जाती है। फिर सेजी अपने स्कूल के गार्डन में बैठा होता है तो तकागो आके सेजी को बोलती है मेरे पास 2 मूवी के टिकट है, तो क्या तुम मेरे साथ चलोगे। तो सेजी मूवी का नाम देखता है और बोलता है मुझे ये मूवी देखनी है तो मैं चलूंगा। तो तकागो उसे बोलती है कल 1 बजे स्टेशन में आ जाना। ये बोलकर वो जाने लगती है और साइड में जाकर बहुत खुश होती है। फिर रात को मिडोरी फिर से डायरी लिखती है कि कल सेजी तकागो के साथ मूवी देखने जा रहा है, लेकिन सेजी ने ये नोटिस नहीं किया कि ये एक डेट है। ये लिखने के बाद वो उस डेट वर्ड को काट देती है क्योंकि मिडोरी को बहुत जेलस फील होता है और यही एपिसोड खत्म हो जाता है।